हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। और आज है 12 मार्च 2022। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डियर आज के करंट अफेयर के बारे में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पहले जो है एक दिन क्लास आपकी कल नहीं हो पाई है, ठीक है। तो उसके भी कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर शामिल किया है आज के सेशन में, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एक बार तैयार हो जाइए आप सभी लोग, सारे दोस्तों को इन्वाइट कर दीजिएगा आज के सेशन में। और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और एक बार सेशन को जिन्होंने लाइक नहीं किया डियर, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और याद रखिएगा, लाइफ में कभी भी सपने खत्म नहीं होते हैं। लाइफ में कितनी भी असफलता हो, लेकिन सपने कभी भी खत्म नहीं होते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी सोच पर, आपके हौसले पर, आपके डेडिकेशन पर कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने सजग हैं, ठीक है। सपने कभी भी खत्म नहीं होते। कि कई सारे लोगों को हमने देखा है कि वो लोग जो होते हैं अपने जब भी किसी एम की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर अगर संभावनाएं खत्म होती हैं तो उम्मीद तोड़ देते हैं। ऐसे होता नहीं है, सपने कभी भी खत्म नहीं होते, बशर्ते उनके फॉर्म चेंज होते रहें। जैसे आप लोगों ने देखा है एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, वैसे ही आपके होते हैं ड्रीम्स, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और जितने भी दोस्त हैं सभी को एक बार शेयर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में हुए चुनाव में एनडीए ने कितने राज्यों में सरकार बनाई है। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा 5 राज्यों में चुनाव के परिणाम घोषित किए गए हैं। कितने राज्यों में डियर? तो 5 राज्यों में। उन 5 में से एनडीए यानी आपका जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसको हम लोग एक जब पार्टी के रूप में देखें तो उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी, उसने कितने राज्यों में सरकार बनाई है, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एनडीए ने कितने राज्यों में सरकार बनाई है, तो वो है 4 राज्यों में। कौन कौन से राज्य में चुनाव हुए थे डियर? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, उसके अलावा आपका है गोवा, ठीक है। और एक राज्य का नाम आप लोग बताएंगे, जल्दी से कमेंट में आंसर बताइएगा कि 5वां राज्य कौन सा है जहां पर अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। इनमें से आपका केवल एक पंजाब क्षेत्र है जहां पर असफल रही है बीजेपी यानी एनडीए सरकार, और सभी चारों जगह पर जो है उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है। जिनमें सबसे बड़ा जो प्रदेश है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी हैं डियर? तो 403 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और 10 मार्च को इसका रिजल्ट घोषित किया गया है। इन 403 सीटों में यहाँ की जो एनडीए की सरकार है, यहाँ पर एनडीए का जो अलायंस है उसने 255 यहाँ पर 255 की यहाँ पे बीजेपी ने प्राप्त किया है सीटें और अपनी सरकार बनाई है बहुमत के साथ में। क्योंकि बहुमत के लिए जरूरी कितना था? तो बहुमत के लिए जरूरी था केवल 202 सीटें, ठीक है। 202 सीटें चाहिए थी। और भारत में ये उत्तर प्रदेश राज्य में जो है कई सारी पंचवर्षीय के बाद पहली ऐसी सरकार है जिसने लगातार दूसरी बात सरकार बनाई हो, वो भी बहुमत के साथ में, ठीक है। बहुमत के साथ में सरकार बनाई हो। और याद रखिएगा आंसर हमारा हो जाएगा 403 सीटें हैं टोटल उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एक बार कमेंट में सारे लोग आंसर बताइएगा 5वां राज्य का नाम का यहाँ पर क्या है, जल्दी से कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है यूडाइस प्लस रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई। यूडाइस का मतलब होता है ये आपके शिक्षा मंत्रालय से जारी की जाती है, ठीक है। यानी किस क्षेत्र से संबंधित है डियर? तो इसका संबंध है शिक्षा क्षेत्र से। किससे? शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है यूडाइस प्लस रिपोर्ट जो अभी हाल ही में जारी की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। उसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षा की, तो आपकी नई जो शिक्षा रिपोर्ट है, नई शिक्षा जो नीतियां हैं वो जारी की गई थी कब डियर? तो 2020 में उसको जो है पास किया गया था, नई शिक्षा नीति, ठीक है। नई शिक्षा नीति को 2020 में पास किया गया था, जिसमें शिक्षा नीति में उद्योग को बढ़ावा दिया गया था, नौकरी को बढ़ावा नहीं दिया गया था, बल्कि उद्योगीकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने हाल ही में किस देश के पर्यवेक्षक का दर्जा निलंबित कर दिया है? किसने निलंबित किया था? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसने कौन से देश के पर्यवेक्षक का दर्जा इसको निलंबित किया है? तो वो देश है कौन सा डियर? उस देश का नाम है रशिया, ठीक है। उसका नाम क्या है? तो उस देश का नाम रशिया है, जिसके ये आपके
पर्यवेक्षक का दर्जा नियुक्त किया गया। क्यों नियुक्त किया? कई सारे जगह से जो है अभी रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अभी हमने 2-3 रिपोर्ट भी पढ़ा जिसमें रशिया इस समय पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधात्मक देश है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। दूसरे नंबर पर ईरान है, फिर उत्तर कोरिया है, फिर वेनेजुएला है। ठीक है, ये चारों देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं। उसके अलावा रशिया जो है इसने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया, तब से इसके ऊपर कई सारे देशों और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रतिबंध लगे हैं। रशिया ही दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो रशिया है। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। और अभी इस समय चर्चा चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच किसी तरह से युद्ध को समाप्त किया जाए, लेकिन जो अभी हाल ही में होता दिख नहीं रहा है। और आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर रशिया विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? सॉरी, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में कितनी सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है? तो यहाँ पर उत्तराखंड में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी थी डियर? तो 70 सीटें थी। कितनी? 70 सीटें थी टोटल उत्तराखंड में, याद रखिएगा। पंजाब में कितनी थी? तो 117 सीट थी पंजाब में। उसके अलावा गोवा में कितनी थी? तो गोवा में है 40। मणिपुर में कितनी थी? तो मणिपुर में है 60। सारे पॉइंट याद रखिएगा, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके विधानसभा की सीटें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इनमें से अभी उत्तर प्रदेश का हमने डिस्कस किया था, कितना? 403। ठीक है, 403 होती है टोटल। 5 जगह ये आपके चुनावी परिणाम घोषित किए गए हैं 10 तारीख को, जिसमें आपके इन 5 राज्यों की विधानसभा सीटें कितनी हैं ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल वाले समय में किस राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनाया जाएगा ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उन पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में भाजपा ने कितनी सीटें जीती हैं? तो आंसर हो जाएगा 48। 70 में से 48 सीटें जीती हैं बीजेपी ने, यानी आपके बहुमत के लिए चाहिए था 35, यानी यहाँ पर पूरी तरह से बहुमत के साथ इनकी सरकार बनी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बीजेपी, यानी एक तरह से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसको हम लोग एनडीए के नाम से भी जानते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में इनका अलायंस नहीं है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 10 मार्च को लिटरेचर फेस्टिवल साहित्योत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो 10 मार्च को जो है लिटरेचर फेस्टिवल साहित्योत्सव का जो आयोजन है वो किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर डियर? नई दिल्ली में किया गया है साहित्योत्सव का आयोजन। और नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के वो नेतृत्व करता है। और अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, जहां पर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 117 है, वहां पर 92 सीटें जीत करके एक रिकॉर्ड बनाया है। और पहली बार ये जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली से बाहर चुनाव लड़ी है और वहां पर उसने बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। मान सिंह यहाँ के जो हैं नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जो 16 तारीख को शपथ लेंगे सरदार भगत सिंह के गांव में। तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है उसकी नई सरकार बनने वाली है दिल्ली के अलावा कहां पर? पंजाब में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री थे और 1969 से पहली बार विधानसभा चुनाव हारे हैं? यानी 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 1969 से लेकर के आज तक कभी वो चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन इस बार जो है विधानसभा चुनाव हार गए हैं। उनका नाम क्या डियर? तो उनका नाम है प्रकाश सिंह बादल। क्या नाम है? प्रकाश सिंह बादल हैं, 5 बार के मुख्यमंत्री हैं। इनका काफी प्रभुत्व था इनके इलाके में, लेकिन जिस तरह से आज विधानसभा चुनाव में पंजाब के परिणाम बदले हैं वो देख करके सभी अचंभित हैं। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से वहां पर अपना कारनामा किया है, 117 में से 92 सीटें हासिल की हैं, वो एक तरह का कारनामा है जो उसने 2015 में दिल्ली में किया था। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा प्रकाश सिंह बादल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला हमारा है कोलगेट पॉमेलिव ने किसे अपनी नई सीईओ नियुक्त किया है? किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है कोलगेट पॉमेलिव ने? तो आंसर हो जाएगा प्रभा नरसिम्हन को। किसे डियर? प्रभा नरसिम्हन हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमारे जो भी आपके वन लाइनर सेशन है डियर, 10 क्वेश्चन डेली हम लोग डिस्कस करते हैं और ये 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला जाएगा? ये वहां के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी और साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस समय उड्डयन मंत्री हैं, इन दोनों के सानिध्य में दोनों लोगों के द्वारा साथ में इसका उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश का
पहला जो ड्रोन स्कूल है और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो ये किया गया है ग्वालियर में। कहां पर डियर? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में ही आपका शहर है भोपाल, इसकी कैपिटल है। मध्य प्रदेश में ही आपका उज्जैन है जहां पर महाकाल का मंदिर है। और मध्य प्रदेश में ही है इंदौर, जो लगातार 5वें वर्ष जो है पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, ये सारी जगह आपके कहां पर है? मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में आप भीमबेटका स्थल है। उसी अलावा मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में जो है आपका लिखैया नामक पाषाणकालीन स्थल भी है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश से संबंधित। और खजुराहो जो महोत्सव अभी मनाया गया था वो भी कहां पर सेलिब्रेट किया गया था? मध्य प्रदेश में ही है, खजुराहो के टेम्पल। आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का ग्वालियर। और लास्ट क्वेश्चन इस वन लाइनर सेशन का है कि वर्ल्ड किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड किडनी दिवस आपका मनाया जाता है 10 मार्च को। ठीक है, 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मार्च को हमने कौन सा दिवस मनाया था? 8 मार्च को कौन सा दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था? एक बार कमेंट में आंसर जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग। आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा 10 मार्च। इस तरह से हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तरी सेशन की तरफ डियर। वन लाइनर सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल 10 क्वेश्चन। और अब हमारा है प्रश्नोत्तरी सेशन। 10 क्वेश्चन हमें इसमें डिस्कस करना है, जिसमें आपके सामने दिया रहेगा ऑप्शन और अपने आंसर को भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नोत्तरी सेशन की तरफ। और एक बार सारे लोग जितने भी दोस्त हैं आपके सबको इन्वाइट कीजिएगा सेशन में। और सेशन को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है डियर तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी सेशन में। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 10 फरवरी को आए चुनावी परिणाम ने आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में शानदार जीत हासिल की है? दिल्ली में, हरियाणा में, गोवा में या फिर पंजाब में? तो सबसे पहली बात तो दिल्ली में तो उनकी पहले से सरकार थी। ठीक है, और यहाँ पर अभी हाल ही में चुनाव नहीं हुए हैं। हरियाणा में भी चुनाव नहीं हुए हैं। गोवा में चुनाव हुआ है, लेकिन वहाँ पर गोवा में जो 40 सीटें हैं उनमें से 20 सीटें हासिल की हैं बीजेपी ने और बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी हमारा आंसर ये करेक्ट नहीं होगा। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर डियर? पंजाब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जहां पर 117 सीटों में से पंजाब में 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत करके वहां पर बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 4 यानी पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां पर खोला गया है? भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में या फिर लखनऊ में? कहां पर स्थापित किया गया है? तो डियर ये आपका महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क पहला जो स्थापित किया गया है ये स्थापित किया गया है हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया है। जो हैदराबाद है ये कहां पर है? तो तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में हैदराबाद वहां की कैपिटल है, इसको भी याद रखिएगा। तो आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, हैदराबाद विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, मिशन इंद्रधनुष पहल में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो सबसे पहले मिशन इंद्रधनुष होता क्या है ये आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। कि सबसे पहले ये एक आपका टीकाकरण प्रोग्राम है। क्या डियर? मिशन इंद्रधनुष जो है ये एक प्रकार का टीकाकरण प्रोग्राम है, यानी इसके अंतर्गत जो है कई सारी बीमारियों का टीका लगाया जाता है। इसका नाम रखा गया है मिशन इंद्रधनुष। यानी इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? तो 7। और ये जो 7 कलर होते हैं इसी हिसाब से मिशन इंद्रधनुष के तहत 7 बीमारियों में टीके लगाए जाते हैं। कौन कौन से बीमारियों में टीके लगाए जाते हैं? जल्दी से एक बार कमेंट में आंसर आप लोग बताइएगा कि मिशन इंद्रधनुष के तहत कौन कौन सी बीमारियों में टीके लगाए जाते हैं। जल्दी से कमेंट में आप सभी लोग आंसर बताइएगा। और अभी हाल ही में राज्य इसको जो है सरकार के द्वारा मिशन इंद्रधनुष का 4.0 लॉन्च किया गया था। कौन सा डियर? इंद्रधनुष 4.0 मिशन लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च किया गया था किस बीमारी के टीकाकरण के लिए? तो वो कोविड का टीकाकरण लगाने के लिए गर्भवती महिलाओं को या जो भी अभी छूटे हुए लोग हैं उनका टीकाकरण करने के लिए कोविड के लिए इसको शुरू किया गया था इंद्रधनुष 4.0। और मिशन इंद्रधनुष पहल में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो बिहार ने, पश्चिम बंगाल ने, ओडिशा ने या फिर राजस्थान ने? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओडिशा विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओडिशा ने पहला स्थान हासिल किया है इस योजना के क्रियान्वयन में, मिशन इंद्रधनुष पहल के क्रियान्वयन में। ठीक है, ओडिशा की कैपिटल क्या डियर? तो भुवनेश्वर है। यहीं ओडिशा में आपका कोणार्क का मंदिर है, यहीं ओडिशा में आपका लिंगराज मंदिर है,
यहीं उड़ीसा में ही आपका जो है कलिंगा स्टेडियम है, जहां पर जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन 2021 में किया गया था। यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, जिनका नाम है नवीन पटनायक जी। ठीक है, कौन है डियर? तो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। उड़ीसा के एक समुद्री तटीय क्षेत्र है भारत के, पर ये आपके पूर्वी तट को टच करता है, याद रखिएगा उड़ीसा। इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है उड़ीसा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से, मंदिरों के निर्माण के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा हो जाएगा डियर, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ओडिशा विल बी द करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर बताइएगा। मिशन इंद्रधनुष के तहत कौन कौन सी बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप में 2022 में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? अभी हाल ही में जो आपका ISSF विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है 2022 में, इसमें शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? भारत ने, नॉर्वे ने, फ्रांस ने या फिर जर्मनी ने? तो इसमें जो आपका डियर भारत ने प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन रहा है? इंडिया रहा है, दूसरे स्थान पर है नॉर्वे, तीसरे पर फ्रांस है और चौथे स्थान पर जर्मनी है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है किसी इंटरनेशनल गेम में भारत पहले स्थान पर रहा हो, यानी ये गेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ISSF विश्व कप, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? पहला है। इसके अलावा अन्य जो आपके अभी हाल ही में आयोजन किए गए हैं, उनमें आपका एक ओलंपिक था टोक्यो में, पैरा ओलंपिक था वो भी टोक्यो में, जिसमें भारत ने ओलंपिक में 7 मेडल और पैरा ओलंपिक में 19 मेडल भारत ने जीते थे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर भारत। और नॉर्वे जो यहाँ पर सेकंड स्थान पर है डियर, यही वो देश है जो अभी हाल ही में जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था, कहाँ पर? चाइना के बीजिंग में, उसने प्रथम स्थान हासिल किया था, याद रखिएगा। किसने? नॉर्वे ने। ठीक है, नॉर्वे ने पहला स्थान हासिल किया था उस आपके गेम में, शीतकालीन ओलंपिक में, जिसका आयोजन हुआ था चाइना में अभी कुछ दिन पहले। फ्रांस के मुख्य यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है, हेड कौन है? तो इमैनुअल मैक्रो यहाँ के हेड हैं। फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जहां पर यूनेस्को की हेड ऑफिस है, और इसी यूनेस्को के द्वारा आपके विश्व विरासत स्थलों की घोषणा की जाती है। ठीक है, और जर्मनी जो है इसकी कैपिटल क्या है? तो बर्लिन है यहाँ की कैपिटल। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर क्या है? इंडिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा है, मोटर वाहन संधि में कौन सा देश शामिल नहीं है? मोटर वाहन संधि में कौन सा देश शामिल नहीं है? जितने भी लोग हैं कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा जो भी आपके सामने हैं और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। मोटर वाहन संधि में कौन सा देश शामिल नहीं है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश या फिर भारत? यहाँ पर इस कलर को देख करके आंसर मत लगा दीजिएगा। ठीक है, नेपाल, चीन, बांग्लादेश या भारत, इसमें से कौन सा देश है जो मोटर वाहन संधि में शामिल नहीं है? यानी 3 देश शामिल हैं, कोई एक देश इसमें शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा, इस मोटर वाहन संधि में जो आपका किया गया है, इसमें सबसे पहले तो हमारा इंडिया है, उसके अलावा इसमें शामिल जो दूसरा देश है उसका नाम है बांग्लादेश, दूसरा है भूटान और उसके अलावा है नेपाल। ये 4 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें से ये चाइना जो है इसमें शामिल नहीं है। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा डियर हमारे इस क्वेश्चन का? चीन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना जो है विश्व में एरिया में कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। उसके अलावा ये जो है आपका चीन पूरे विश्व में पॉपुलेशन में पहले स्थान पर है। चीन की कैपिटल क्या है? तो बीजिंग है, जहां पर अभी शीतकालीन ओलंपिक हुआ था। चीन में ही आपका एक संघाई नामक जगह है जहां पर NDB का मुख्यालय है, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2014 में ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? शंघाई में। ये सारी चीजें याद रखिएगा चाइना के द्वारा। और अभी हाल ही में कौन से देश में इसके लड़ाकू विमान देखे गए थे? तो उसका नाम है ताइवान। ठीक है, ताइवान में। आंसर हमारा हो जाएगा चाइना। यहाँ पर शी जिनपिंग यहाँ के हेड हैं इस समय चाइना के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? नाम कितना अच्छा है, मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। कौन से राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है डियर? पश्चिम बंगाल में, आसाम में, त्रिपुरा में या फिर अरुणाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये आपकी जो योजना है इसकी शुरुआत की गई है त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में इसकी शुरुआत की गई है डियर इस योजना की। क्यों शुरुआत की गई है? तो जो चाय के उत्पादन में लगी हुई महिलाएं हैं, उन सभी महिलाओं को एक प्रकार से इकोनॉमिकल सुरक्षा देने के लिए
सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, क्योंकि वहां पर चाय का जो उत्पादन होता है उसमें शामिल जो श्रमिक हैं उनमें से लगभग 75% महिलाएं हैं, और उन महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लब कुमार देव। एक बार कमेंट में आंसर बताइएगा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है। ये भारत का ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा इस क्वेश्चन का। ठीक है, करेक्ट, तीसरा हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किताब का नाम क्या है, तो रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट। काफी इंपॉर्टेंट किताब है, और इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा, भूपेंद्र यादव या फिर स्मृति ईरानी के द्वारा। इस किताब को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो भारत में लेबर्स यानी जो भी मजदूर वर्ग है उनके डेवलपमेंट के बारे में बताता है। तो ये आपकी जो किताब है ये लॉन्च किया गया है जो श्रम मंत्री हैं जिनका नाम है भूपेंद्र यादव। ठीक है, श्रम मंत्री इस समय है और उन्हीं के द्वारा इस किताब को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है द रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट। आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। नरेंद्र मोदी जी इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 2014 से लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। उसके अलावा इस प्रधानमंत्री पद के पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के। ठीक है, और उसके अलावा जो है राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद जी हैं। स्मृति ईरानी कौन है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालती हैं स्मृति ईरानी जी। इस तरह से आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा भूपेंद्र यादव, श्रम मंत्रालय इनके पास है और इन्हीं के द्वारा रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट ये आपकी पुस्तक लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हमारा एक इंडेक्स है जिसका नाम है, ये आपका वीडेम इंडेक्स है। वीडेम एक यूनिवर्सिटी है जो आपके स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में है डियर, और इसी के द्वारा ये आपका डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। और इसमें भारत का स्थान कौन सा है, कौन से रैंकिंग दी गई है वीडेम की इस डेमोक्रेसी रिपोर्ट में, भारत को 142, 121, 46 या फिर 93। तो इसमें जो है इस डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत को जो रैंकिंग दी गई है वो है 93। ठीक है, 93 दी गई है भारत को इसमें रैंकिंग। अभी इसके पहले जो हमने लोकतंत्र सूचकांक पढ़ा था उसमें भारत की रैंकिंग 46 थी। ठीक है, 46 थी भारत की रैंकिंग। उसके अलावा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी थी, तो 142 थी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग। जिन लोगों ने 2021 से लेकर के आज तक की रैंकिंग के बारे में नहीं पढ़ा डियर, तो 2021 में पूरी रैंकिंग को हमने एक करंट अफेयर सेशन में, अब जनवरी के पहले महीने में आप लोग देखेंगे आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप पाएंगे महा मैराथन सेशन। उस महा मैराथन सेशन में हमने सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर को डिस्कस किया है और उसमें आप इंडेक्स को, सभी इंडेक्स को एक साथ पा सकते हैं उस टॉपिक को देख करके। वहां पर आप जाइए, आपको प्लेलिस्ट आप खोलिएगा तो सारे आपको टॉपिक वाइज वहां पर रिपोर्ट मिल जाएगी करंट अफेयर से संबंधित। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 93। ठीक है, 93 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया डियर, राजीव कुमार को, देवाशीष पांडा को, शक्तिकांत दास को या फिर अजीत डोभाल को। किसे बनाया गया है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष। ठीक है, नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। सबसे पहले अगर हम बात करें अजीत डोभाल की तो ये एनएसए है यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। शक्तिकांत दास जी कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर हैं। राजीव कुमार कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। यानी 3 आंसर हमारे गलत हो चुके हैं और चौथा आंसर आपके सामने है देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा को जो है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। इस भारतीय बीमा नियामक का जो स्थापना हुई थी डियर वो 1999 में की गई थी और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है। याद रखिएगा, हैदराबाद में इसकी हेडक्वार्टर है। 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से देश में पहली बार किसी महिला को, जिनका नाम क्या है, कैटलिन नोवाक, इनका नाम है कैटलिन नोवाक, इनको राष्ट्रपति चुना गया है। किस देश में चुना गया है, इंग्लैंड में, फ्रांस में, रशिया में या फिर हंगरी में। किस देश में इनको राष्ट्रपति चुना गया डियर, तो इंग्लैंड में राष्ट्रपति होते नहीं है, वहां के प्रधानमंत्री बोरिस हैं। उसके अलावा फ्रांस में इमैनुअल मैक्रो हैं, रशिया में व्लादिमीर पुतिन हैं। तो 3 आंसर हमारे गलत हो चुके हैं, यानी चौथा आंसर हमारा हो जाएगा हंगरी। हंगरी की कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट है और यहीं पर जो है आपके
जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी के जो जनक हैं उनकी प्रतिमा लगाई गई थी, पूरे विश्व में पहली प्रतिमा बुडापेस्ट में उसको स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के जनक कौन है, एक बार कमेंट में आंसर आप लोग बताइएगा। उसके जनक की जो प्रतिमा है वो इसी हंगरी के बुडापेस्ट में स्थापित की गई थी, पहली प्रतिमा। और किस देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति चुना गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा हंगरी। ठीक है, हंगरी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डियर। और ये सारे हमारे आज के सेशन के क्वेश्चन थे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते थे आपके करंट अफेयर के लिए। तो एक बार सेशन को आप सभी लोगों को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जो भी आपके कनेक्टिविटी जिससे भी है, जो आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। और जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, डेरे एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए मस्ती के साथ में। फिर से मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।